क्लाइंट साइड वैलिडेशंस के लिए आप लोग क्या करते हैं? तो जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन है आपकी, ठीक, उसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना होता है, जो बंडल है वो उसको ऐड करना, सिंपल है। बाकी वैलिडेशन मॉडल पे लगाओ, जैसे लगेगी वैसे काम करो। क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड होगी, तो हमने सर्वर पे भी चेक कर लिया मॉडल स्टेट डॉट इज, यही है। फिर हमने सर्वर पे एक वैलिडेशन लगाई, ईमेल जो है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अब वो सर्वर साइड की वैलिडेशन थी, सर्वर पे लगेगी, ठीक। वैसे ऐसे मैक्सिमम वैलिडेशन जो है वो कहाँ लगती है आपकी? क्लाइंट, ठीक। अब यहाँ पे एमबीसी वैलिडेशन यही है ना। आज हम आगे करेंगे, कुछ पुराना कुछ नया होगा। तो ये वाला कोर्स समझ आ गया था। धीरे धीरे स्टेप्स, एक फ्लो में सारा याद रखेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए एक फ्लो में देखा सिंपल कंट्रोलर, सिंपल व्यू। अब इसमें व्यू भी है थोड़ा कंट्रोलर में, और एक्शन रिजल्ट का पता चल गया, वेयर का पता चल गया, मतलब पहले से इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक। अब आप लोग नेक्स्ट में देखो क्या है। तो इतना हमने कल कर लिया था, और यहां पे अब हमने कौन सा कोड लिखना है? एडिट, ठीक है। अब यहां फिर 90% पुराना, 10% हम नया सीखे। एक पुरानी रिवीजन भी होती और नया भी सीखते हैं, बस कभी हो पाता है बच्चे, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस। एक स्टूडेंट लिस्ट, एक ये तो हो गया। अब ये देखो एडिट के, ये बचा गया कैसे बटन बने हैं, बूटस्ट्रैप्स, BTN लिखा बस, और क्या था, ठीक। अब एडिट पे क्लिक करेंगे तो कहां जाएगा? ये मेरा इंडेक्स का पेज है। कौन सा? ये इंडेक्स। आप चेक कर लो, कोई भी चीज ऐसे नहीं आ जाती, चेक करना है। स्टूडेंट कंट्रोलर पे गए और इसका कौन सा एक्शन है? इंडेक्स, और यहां पे राइट क्लिक किया, गो टू व्यू। एक पता भी है एडिट में ऐसे, लेकिन फिर भी आप उसे पूरे स्टेप से फॉलो करो, लो। और यहां पे हमने एक्शन लिंक बने, तो ये वाला एक्शन बनाना है एडिट नाम से, और जिसमें एक पैरामीटर होगा, ठीक। तो अब हम कंट्रोलर में जाएंगे, एक और एक्शन, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, एडिट, और क्या पास करेंगे? इन आईडी। अब यहां पे आपका कौन सा कोड लिखा जाएगा? फाइंड का, क्योंकि एडिट के क्लिक में एक एडिट के क्लिक में, तो यहां पे फाइंड का where क्या आएगा यहाँ पे? स्टूडेंट इन डीबी, स्टूडेंट इन डीबी, इन डीबी, डीबी, स्टूडेंट इन डीबी, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। जब प्राइमरी की पे फाइंड करना है तो आप फाइंड मेथड यूज कर सकते हैं। अगर नॉन प्राइमरी की पे फाइंड करना हो, ठीक, तो फर्स्ट और डिफॉल्ट। अब धीरे धीरे और पता चलेगा आगे, ठीक। तो कोई पूछे फर्स्ट और डिफॉल्ट और फाइंड में क्या फर्क है? दोनों का काम तो फाइंड करना है, फिर रिजल्ट एक ही कोड आएगा, पर डिफरेंस क्या है? फाइंड इसमें फाइंड करता है ओनली प्राइमरी। अगर नॉन प्राइमरी की पे फाइंड करना हो तो फाइंड मेथड काम नहीं करता, फर्स्ट और डिफॉल्ट।
वैसे ज्यादातर यूज होता है फर्स्ट और बिफोर। अब यहां पे हम चेक करेंगे स्टूडेंट इन डीबी, अगर ये नल है रिटर्न HTTP नॉट फाउंड। अगर है तो फिर हमने रिटर्न करना है किसको, व्यू को, ताकि इस स्टूडेंट की डिटेल वहां पे व्यू में आ जाए। और अब हम व्यू बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे एडिट। और एडिट के व्यू में वही कोड लिखा जाएगा जो क्रिएट में। सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, आईडी, क्योंकि जब अपडेट करेंगे तो वेयर में आईडी। क्रिएट में आपने नोटिस किया था आईडी नहीं लिया, सोचना है। सोच रहा हूँ सीज रहेगा पकड़ने के लिए। अब यहां पे एडिट पे राइट क्लिक किया और ऐड व्यू, MVC5 व्यू और एडिट। टेम्पलेट एम्प्टी है, ठीक। देन क्लिक ऑन अब यहां पे क्या लिखोगे, ये मॉडल ऐड करना है स्टूडेंट, जहां पे इंफॉर्मेशन आए। रिटर्न व्यू में स्टूडेंट इन डीबी है ना, ये क्या है, स्टूडेंट ही है। तो अब यहां पे तो एडिट के पे गए, सबसे पहले मॉडल और नेम स्पेस कौन सा है, मॉडल डॉट स्टूडेंट। आई इनमरेबल नहीं आएगा, एक रिकॉर्ड ही सेव अपडेट होगा। और यहां पे H2 किसके लिए होता, हेडिंग के लिए। क्लास क्या लिखोगे, टैग साइपर प्राइमरी, टैग साइपर सेंटर, और क्या लिखना है, एडिट स्टूडेंट। रन करके साथ साथ इसका डिजाइन भी देखते जाओगे। जैसे एडिट पे क्लिक किया आ गया। आप यहां पे क्या लिखना नीचे बोलो, कि @, यूजिंग इसके लिए होता डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट बनेंगे भी और डिस्ट्रॉय भी, ठीक। और इसके अंदर क्या लिखोगे, HTML डॉट begin फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये आपका एक किस्म से फॉर्म टैग है, ये ब्लॉक है, वे कितनी इंफॉर्मेशन आपने सर्वर पे भेजनी है, ठीक। तो इस तरह से ये फॉर्मेट कर लिया, Ctrl+K+G,
ठीक, सबसे पहले क्या लिखते हैं, HTML डॉट एंटी फ्रोजली टोकन, और उसके बाद वैलिडेशन समरी, एक, और यहां पे टू का मतलब वैलिडेशन समरी डिस्प्ले नहीं हुई। एक, अभी मैं दिखाऊंगा, पिछले में दिखाना भूल गया था इसको। मैसेज तो मॉडल से आएंगे, और यहां पे बूटस्ट्रैप HTML हेल्पर पे कैसे अप्लाई होता है बूटस्ट्रैप, क्लास क्या लिखेंगे, टेक्स्ट हाइपर चेंज। ये देखो, मैं आपको ना एक बार दिखा देता हूं। और यहाँ पे जैसे ये किया हो ना कल, ये देखो मैसेज आ गया, मैं चाहता हूं ये मैसेज वैलिडेशन समरी में भी है, तो क्या करोगे आप लोग, क्रिएट के व्यू पे जाओ, इसके राइट क्लिक, गो टू व्यू, और यहां लिखा हो वैलिडेशन समरी ट्रू, इसको क्या कर दो फॉल्स, और अब देखो रिफ्रेश करो, और ये जो ऊपर मैसेज आए हैं ये क्या था, वैलिडेशन समरी, ये क्या था, वैलिडेशन समरी। ठीक, तो कई बार अगर आपको जरूरत हो कि ऐसे मैसेज दिखाने हैं तो वैलिडेशन समरी को फॉल्स कर दो, तो वैलिडेशन समरी में मैसेज आएंगे, और कोई इसका वो नहीं। यहां तो आ रही है, अगर यहां नहीं चाहिए तो उसको हटा ही दो, वैलिडेशन मैसेज को। एक तो ये था, ये जो लिखते हैं ट्रू और फॉल्स, इसलिए हम बाय डिफॉल्ट क्या रखते हैं, इसको ट्रू के, अगर क्लाइंट कह देता है कि आना चाहिए तो हम लोग इसको यूज, ठीक है जी। एडिट पे वापस जहां कर रहे थे, अब जब एडिट करेंगे तो वेयर में हमें क्या चाहिए, आईडी, जो नजर नहीं आना चाहिए स्क्रीन पे, तो HTML डॉट, उसके लिए क्या आता, हिडन फोर, हिडन फोर क्या है, नजर नहीं आएगा, और इसमें क्या आएगा, मॉडल डॉट आई, एक मॉडल डॉट आई, अब हिडन फोर है तो इसमें नजर तो आना नहीं, डिजाइन का तो कोई लेना देना। अब आप देखो क्रिएट में हमने नहीं दिया था क्योंकि वहां आईडी क्या था, ऑटो इनक्रीज। और यहां पे टेप क्लास फॉर्म आइकन ग्रो, अब हम टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे, फॉर्म आइकन ग्रो। तो सबसे पहला HTML हेल्पर हेडिंग के लिए HTML डॉट लेबल को, मॉडल उसको एक्सेस करेगा जो ऊपर है, और m डॉट नेम, ठीक, तो इसमें आ जाएगा नेम, साथ साथ यहां रिफ्रेश करके इसको रन कर लेते हैं साथ में। ये देखो आ गया स्टूडेंट नेम, ठीक, तो ये जो स्टूडेंट नेम है ये लेबल से आ रहा है, और उठा कहां से रहा है, ये मॉडल, याद है
जो मॉडल में लिखा था। ये नहीं कि ऐसे बस आ गया जी, ये देखो ये मॉडल है और ये डिस्प्ले नेम आ रहा है। अगर ये नहीं दोगे तो फिर यही उठा लेगा कॉलम का नहीं। समझ के लिखना, मतलब कहने का ये @html डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4, फिर हम नेम के लिए क्या लगाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स, और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे बूटस्ट्रैप। कौन सी क्लास होती, क्लास, और कंट्रोल के लिए कौन सी है, फॉर्म आइकन कंट्रोल। ठीक, और ये देखो यहाँ पे रिफ्रेश करो, आ गया, देखो नेम आ गया, जिसको आप एडिट करो। अब इसी के नीचे आपका आएगा वैलिडेशन मैसेज, HTML डॉट वैलिडेशन मैसेज हो। किसका मैसेज, नेम का मैसेज मॉडल से आएगा तो एम्पटी, और इसकी बूटस्ट्रैप कौन सी है, @ याद रखना कीवर्ड के साथ लगता है। क्लास बेसिकली कीवर्ड, क्लास क्या लिखेंगे, टेक्स्ट आइकन डेंजर। तो इस तरह से बस ऐसे ही एड्रेस के लिए होगा, ऐसे ही ईमेल के लिए क्या क्या कॉलम थे, नेम, एड्रेस, एज और ये सेम ही है। क्रिएट में भी ये लिखा सारा, आपको गुस्सा आ गया कि सेम ही लिख रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार ही दोनों पे ले ली, एक अभी 2 बार लिखेंगे, अभी तो है बता मैं 2 बार आएगी तभी एक बार बना पाएंगे ना। जी बूटस्ट्रैप की क्लास है बच्चे, ये @ क्लास के आगे बूटस्ट्रैप की क्लासेज है, और ये जो क्लासेज है डिजाइन नहीं का काम कुछ नहीं है, सिर्फ केवल ना पता चले फॉर्म कंट्रोल हटा दो, टेक्स्ट बॉक्स का साइज छोटा होगा एज पर कंटेंट। ठीक, ये आपको बताएंगे डिव में 12 कॉलम होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं उसके हम बाद में आएंगे। ठीक, तो ये बूटस्ट्रैप की क्लासेज है, कोई इसमें वो नहीं है। नेम के बाद क्या आएगा, एड्रेस, फिर तो आपको पता ही है, बट आपने कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना, लिखो बार बार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हम सीखेंगे मल्टीपल टेबल, तो डिपार्टमेंट वाले करवाए ना, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, उसमें कुछ नई कहानी पता चली, उससे अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें कंट्री स्टेट सिटी मल्टीपल टेबल करवाया होगा, उसमें कुछ और कहानी पता चली, उसमें मैं जावास्क्रिप्ट भी यूज करूंगा। एड्रेस, और ऐसे ही एड्रेस के बाद क्या आएगा, एज, स्टूडेंट नेम, एड्रेस और एज। एक देखो एडिट में आ रहा ना अपने आप डिटेल, और लास्ट क्या है, ईमेल। आपने प्रॉपर लिखना है सारा, ईमेल, ईमेल, लिखा करो, बार बार लिखोगे कोड तभी आप लोग कर सकते। एक लिखोगे नहीं रिकॉर्डिंग में रह जाएगा,
ये मेरा अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस है इतने सालों में पढ़ाने का। इनका टेस्ट क्लियर होता है ना, वो रिकॉर्ड नहीं करते। मैंने देखा है होता क्या बच्चे, जब आप यहाँ लिख रहे हो ना, एक तो पूरा कोई चीज मिस ना हो जाए। दूसरी बात, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, कुछ ना लिखने में गलती होगी पक्का, जितना मर्जी नोटबुक पे। अब जो गलती होगी उसके लिए आप ठोकर मारोगे, और जब उस गलती को ठीक करोगे, ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। रिकॉर्डिंग में क्या पढ़ा देख लेंगे, एकदम वो ये गलती यहाँ देख के लिख ली, रियलिटी यही है। जरा सा फंसे, रिकॉर्डिंग देख ली, ठीक। तो जितनी चीजें बच्चे इजी होती है, वो उतनी ही ज्यादा है। हम लोग, मेरा तो मानना ही होता है कि जितना लिखोगे, जितना, मैं क्यों कह रहा हूँ कॉपी पेस्ट नहीं करना, मेरी तो मजबूरी है, ठीक। कॉपी पेस्ट करना नहीं, कॉपी पेस्ट का जो है वो नहीं। जितनी बार कोड लिखो, ठीक, उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस होती है। और जितनी गलतियां आती हैं बच्चे, हम लोग रिकॉर्ड क्यों करते हैं, गलती ना हो, मैं सच बोल रहा हूँ, और रिकॉर्ड का कोई मकसद नहीं। अगर गलती होगी तो उसको ठीक करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना करो, ठीक, पर थोड़ा सा जितना आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसका ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। मैंने देखा है प्रैक्टिस करते हैं बच्चे 7-8 घंटे, नॉर्मल है। यहाँ आपका भी शक्ल देख लेना, शाम को 6 बजे शक्लें यही होती हैं, क्यों नहीं इंटरव्यू ले रहे होंगे, क्यों नहीं जॉब लगी। चलिए अब आगे आ जाओ, ईमेल के बाद हो गया जितना। अब आपने क्या करना है, बटन लगा, क्लास फॉर्म आइकन ग्रुप, और यहां क्या लिखोगे,